नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। जुनून सच दिखाने का मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान पर तालिबान का बड़ा अटैक। पाक के सैन्य ठिकानों पर तालिबान की एयर स्ट्राइक। नूर खां बेस समेत कई सैन्य ठिकानों पर हमला। टीटीपी के हमले में नूर खां एयरबेस पूरी तरह तबाह हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने एक साथ 37 हमले किए हैं। तो ऑपरेशन अल खंदक के तहत टीटीपी का अटैक। तो क्वेटा और अन्य सैन्य ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक। एक तरफ जहां ईरान और इजरायल अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी एक दूसरे से उलझे हुए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमलों से भारी तबाही मचाई थी। अब अफगानिस्तान ने पलटवार करते हुए पाकिस्तान के नूर खां एयरबेस क्वेटा को निशाना बनाया है। ये वही एयरबेस है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने तबाह किया था। तो देखिए, ऑपरेशन अल खंदक के तहत क्या कुछ हो रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान भी आमने सामने है। पाकिस्तान पर तालिबान का बड़ा अटैक सामने आया है। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर तालिबान ने एयर स्ट्राइक की है। नूर खां बेस समेत कई सैन्य ठिकानों पर हमला। तो टीटीपी के हमले में नूर खां एयरबेस पूरी तरह तबाह हुआ है। तो ऑपरेशन अल खंदक के तहत टीटीपी का ये बड़ा अटैक सामने आया है। पाक के सैन्य ठिकानों पर तालिबान की एयर स्ट्राइक। चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, बहुत स्वागत आपका। और यही चर्चा कि आखिर ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान अब जिस तरीके से एयर स्ट्राइक सामने आई है तालिबान की ओर से, क्या समझा जाए इसको, क्योंकि पाकिस्तान ने छेड़ा और अब वो झेल रहा है। लेकिन जिन जिन एयर बेसिस पर हमला किया गया है वहां पर भारत ने भी टारगेट किया था। कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान के लिए? अब पाकिस्तान ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि क्या आपको मेरी आवाज आ रही? जी जी, आपकी आवाज। उन्नति, देखें, ये जो विदाउट एनी प्रोवोकेशन पाकिस्तान ने जो हमला किया था अफगानिस्तान में, इंटरनेशनल बॉर्डर्स का उल्लंघन करते हुए चली गई थी, इस अनप्रोवोक्ड एक्शन का जवाब तो आना ही था। और इसी वजह से उन्होंने शुरू में जो आईबी है, इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, उसको क्रॉस किया और उसके बाद कुछ पाकिस्तान के आर्मी के ठिकानों को हिट किया, वहां से कुछ लोगों को अगवा किया, पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी के लोगों को कैप्चर किया। और उसके बाद अब उन्होंने इसको थोड़ा एस्केलेट करते हुए नूर खान पे भी हमला किया है। उस हमले में कितना डैमेज हुआ है उन्नति, अभी तक ये हमें खबर नहीं आई है। लेकिन एक रेगुलर एयरफोर्स बेस पे हमला अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती माना जाता है। और पाकिस्तान ने अगर कुछ ऐसे कारणों से अफगानिस्तान पे हमला किया था कि अपनी इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स को, टर्मोइल्स को कुछ वक्त के लिए कंटेन कर पाए, या जिस दिन इनकी एक मस्जिद पे ब्लास्ट किया गया था जिसमें 30, 35, 40 लोग मारे गए थे, शायद उसको बैलेंस आउट करने के लिए, उससे जो पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा नाराज थे अपनी सरकार से कि हम क्या कर रहे हैं। और तीसरा, जनरल मुनीर और वहां के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक जो आवाजें उठनी शुरू हुई हैं कि अमेरिका के साथ क्यों खड़े हो गल्फ क्राइसिस में, इन सारी चीजों को न्यूट्रलाइज करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी बहुत दशकों से एक टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है कि किसी तीसरी पार्टी के ऊपर अटैक कर दो, कभी पीओके में कुछ कर दो, कभी इंडिया के ऊपर कुछ हमला कर दो। और इस बार उन्होंने अफगानिस्तान को चुना क्योंकि उन्हें ये डर था कि उनके सारे टारगेट फोल्डर्स इंडिया के पास अभी करंट हैं। अगर हमारी तरफ कुछ एक्शन करेंगे तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, खत्म कर देंगे उनके एयर बेसिस को। तो उन्होंने इस बार एक सॉफ्ट टारगेट लिया अफगानिस्तान का। लेकिन देखें, उनको मुंह की खानी पड़ी। अफगानिस्तान उनके अंदर घुसा, उनके आर्मी बेसिस को कैप्चर किया, उनकी रेगुलर पुलिस के बंदों को उठाकर ले गए, और अब नूर खान बेस पर हमला। तो ये पाकिस्तान के लिए फेस सेविंग बहुत मुश्किल हो जाएगी उन्नति, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल। और ये वो एयर बेसिस हैं जो कि कहीं ना कहीं हेड माने जाते हैं, और ऐसे में ये और ज्यादा चिंताजनक स्थिति बन जाती है। हमारे साथ विकास मणि तिवारी न्यूज रूम से भी हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी। विकास, इस स्थिति को समझाइए कि आखिर जिस तरीके से पाकिस्तान ने इनिशिएट किया और उसके बाद अब पाकिस्तान खुद ही घिरता हुआ नजर आ रहा है और ये तनावपूर्ण स्थिति और ज्यादा आगे बढ़ेगी।
देखिए उन्नति, जो अफगानिस्तान है उसने पाकिस्तान के अनम्यूट 2 एयरबेसेस को निशाना अनम्यूट बनाया है। नूर खान एयरबेस जो रावलपिंडी में और क्वेटा में भी निशाना बनाया है, और जिसके बाद से पाकिस्तान हैरान परेशान है, क्योंकि ये पहली बार है कि जब एयर स्ट्राइक की है अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे। ये वही नूर खान एयरबेस है उन्नति, आपको याद होगा, जिसको पर इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के समय इसको तबाह किया था, ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया था। तो उस समय ये नष्ट हो चुका था पूरा पूरा एयरबेस, और जिसको लेकर पाकिस्तान हमेशा से नकारता रहा है। अब उसी एयरबेस को अब अफगानिस्तान ने निशाना बनाया है, एयर स्ट्राइक की है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान से पहली बार हुई है, जिससे पाकिस्तान ये सोच रहा है कि आखिर ये ड्रोन, आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं एचएनएन न्यूज पर, ये तस्वीरें वो इन तस्वीरों में दिख रहे हैं ड्रोन, वो ड्रोन है, मॉडर्न ड्रोन है, जो अफगानिस्तान को कहां से मिले इसका पता लगाने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। ये मॉडर्न ड्रोन, जिसके पास कोई ये ऐसा देश है अफगानिस्तान जिसके पास कोई अपनी नेवी नहीं है, कोई बड़ा जंगी बेड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ऐसे मॉडर्न ड्रोन कहां से मिले। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने चाइना से, टर्की से ड्रोन लिए थे और भारत पर हमले किए थे। लेकिन अब अफगानिस्तान को ये ड्रोन कहां से मिले? उन ड्रोन के जरिए अफगानिस्तान पाकिस्तान के एयरबेसिस को निशाना बना रहा है, उन्हें तबाह कर रहा है। ये पाकिस्तान नहीं समझ पा रहा है, और आनंद फानंद में, घबराहट में पाकिस्तान ने ऐसे बड़े फैसले ले लिए हैं जिससे पता चलता है कि वो कितना डर गया है। पाकिस्तान ने इन हमलों के बाद, अफगानिस्तान ने जो ये ड्रोन हमला किया है अब पाकिस्तान के एयरबेसिस पे, उसके बाद पाकिस्तान ने पूरे देश में ड्रोन उड़ने पर रोक लगा दी है। यानी अब उसको लग रहा है कि जो भी ड्रोन उड़ रहा है पाकिस्तान में, वो अफगानिस्तान की तरफ से आ रहा है या दुश्मन की तरफ से आ रहा है। तो यानी पाकिस्तान के एयरबेसिस को तबाह कर रहा है अफगानिस्तान, एयर स्ट्राइक करके, मॉडर्न ड्रोन से एयर स्ट्राइक कर रहा है, जो पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है। अब वो परेशान है कि अब इसे वो कैसे रोके। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की पुरानी फितरत रही है कि पहले वो खुद ही इनिशिएट करता है और बिना उसके परिणाम सोचे समझे। लेकिन ग्रुप कैप्टन आशीष साय जी, आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से जानकार ये मान रहे थे कि कहीं ना कहीं अमेरिका को इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाने के लिए ये इनिशिएट किया गया। अब ऐसे में जब ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनकी मौत हुई, उसके बाद हमने देखा पाकिस्तान के अंदर खाने से ये भी तस्वीरें आई कि नाराजगी जाहिर की गई, वहां पर ऑफिस को तोड़ा गया। तो ये जो आक्रोश बड़ी स्थिति वहां पर बन रही है, पाकिस्तान क्या कंफ्यूज हो चुका है इस स्थिति को लेकर? टर्मोइल में है। देखिए, एक के साथ एक कई डेवलपमेंट्स हुए पिछले कुछ समय में। एक, अचानक से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात करने के लिए बुलाया जाता है, जो कि एक बहुत ही अनयूजुअल डेवलपमेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट पाकिस्तान के एक आर्मी जनरल, जिसकी कोई औकात नहीं है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, उसको बुला के बात करता है। उसके बाद उनके प्राइम मिनिस्टर को 2-3 वर्ल्ड फोरम्स में बहुत अप्रिशिएट करता है, हालांकि उस समय उनको ह्यूमिलिएट भी करता है। लेकिन ये डेवलपमेंट्स हो रही थी। इसी दरमियान बीएलए ने पाकिस्तान के अंदर कुछ एक्टिविटीज करी। उसी दरमियान अफगानिस्तान ने भी कुछ ऐसे इंडिकेशंस दिए थे कि वो बहुत खुश नहीं थे पाकिस्तान के अमेरिका से बातचीत करने में, क्योंकि इसके बहुत चांसेस थे कि अमेरिका पाकिस्तान ईरान बॉर्डर को एज अ बैकअप यूज कर सकता है अगर ईरान में फुट पर उनको अपने सोल्जर्स उतारने की जरूरत पड़ी, तो ये उनके लिए सेफेस्ट पैसेज था। तो इस तरह के भी कुछ एप्रीहेंशंस चल रहे थे कि अफगानिस्तान इस बात को लेके बहुत नाराज था। लेकिन इस बीच किस वजह से पाकिस्तान ने एक अनप्रोवोक्ड अटैक किया अफगानिस्तान के सिविलियन टारगेट पे, ये नहीं पता चल रहा। और इन्होंने ये तो कभी ही नहीं सोचा था कि अफगानिस्तान, जो कि मिलिटरीली पाकिस्तान के सामने बहुत कमजोर है, वो इनके एक की स्ट्रेटेजिक एयर बेस पे असॉल्ट कर देगा। तो अब इनको एकदम नहीं समझ में आ रहा होगा कि बलूचिस्तान को बैलेंस करें या अफगानिस्तान को देखें या अमेरिका का वो पैसेज तैयार करते रहें, जिसकी कल अगले 2-3 दिनों में जरूरत पड़ सकती है। शायद अब लग रहा है कि नहीं पड़ेगी। और इसी वजह से इन्होंने नी जर्क रिएक्शन में कुछ एक्शंस लिए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, नो फ्लाई जोन्स बनाए हुए हैं। वो टोटली इस समय पैनिक में है, क्योंकि ये सारी चीजें अब उनके कंट्रोल से बाहर होती हुई दिख रही हैं। उन्नति,
बिल्कुल। और देखिए अब विकास क्या उनके लिए जरूरी है, पाकिस्तान अब क्या करेगा? अब कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड में वो आएगा कि अब पहले खुद को बचाएं, क्योंकि उसने छेड़ दिया है और अब ऐसे में उस पर जब पलटवार हो रहा है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था उसके लिए कि उसके इतने बड़े बड़े एयरबेसेस पर टारगेट किया गया है, ऐसे में अब क्या एक्शन अब ये समझा जाए कि पाकिस्तान की ओर से देखने को मिल सकता है? उन्नति, देखिए अभी जैसा कि ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी बोल रहे थे कि पाकिस्तान नी जर्क रिएक्शंस दे रहा है, जो उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करे। चारों तरफ से घिर चुका है। अफगानिस्तान की ओर से एयर स्ट्राइक हो रही है, मॉडर्न ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, एयर बेसिस तबाह किए जा रहे हैं। प्लस टीटीपी ने अनाउंस किया है, बता दिया है, ऐलान कर दिया है कि वो अभी हमले जारी रखेगा। जबकि जो मौजूदा हालात है उसमें वो कह रहा है कि 40 से ज्यादा हमले वो खैबर पख्तूनख्वा में कर चुका है। यानी टीटीपी की ओर से हमले जारी हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अलग अलग इलाकों में जो है बमबारी जारी है और वहां पे हमले जारी है। साथ ही साथ ड्रोन अटैक हो रहे हैं। उसके साथ जो बलूचिस्तान है वहां पर अशांति, बलूच जो है वो अलग पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बना रहे हैं। यानी पाकिस्तान जो है वो चारों तरफ से घिर चुका है। जैसा भी कैप्टन साहब बता रहे थे कि वो अमेरिका के लिए पैसे तैयार करे, या वो अफगानिस्तान को जवाब दे, या वो बलूचियों से निपटे, या फिर वो टीटीपी की ओर से लगातार हो रहे जो अब तक 40-50 हमले हो चुके हैं उसको संभाले। तो ये पाकिस्तान अपने ही मकरजाल में ऐसा उलझ गया है कि अब वो धीरे धीरे गर्त की तरफ जा रहा है। भले ही वो भारत की ओर से बनाए गए निशान, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में उसको घुटनों पर ला दिया था तो पाकिस्तान यही कह रहा था कि नहीं नहीं, हम तो भाई विन विन सिचुएशन में है, भारत ने कुछ नहीं किया, बल्कि नुकसान भारत को ही हुआ। लेकिन जो सैटेलाइट तस्वीरें आई, जो इंटरनेशनल मीडिया में खबरें आई, यूएन ने जो रिपोर्ट दी, उसके मुताबिक पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन पाकिस्तान ने उस समय नहीं माना। अब जब पूरी दुनिया देख रही कि अफगानिस्तान जैसा देश पाकिस्तान के एयर बेसिस पे एयर स्ट्राइक कर रहा है, वो भी मॉडर्न ड्रोन से, अब पाकिस्तान की समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तो पाकिस्तान, आपका सवाल तो सही था कि पाकिस्तान क्या करे, लेकिन पाकिस्तान को खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि वो इतनी ओर से घिर चुका है कि वो उसको अब सिर्फ घुटने टेकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है उसके पास। बिल्कुल। और ऐसे में ग्रुप कैप्टन आशीष साय जी, अब अफगानिस्तान क्या रुकेगा या फिर ये जो एक्शंस लिए जा रहे हैं वो जारी रहेंगे? क्योंकि देखिए जो नूर खां एयरबेस, ये वो बेसिस हैं जहां पर फाइटर जेट्स को एक्टिव करता है पाकिस्तान। अब उसके लिए तो खतरे की बात है, और यहीं पर प्रिसाइज अटैक भारत ने भी किया था तो उनको बड़ी क्षति हुई थी। लेकिन अब जब ये अटैक्स हो रहे हैं तो ये रुकेंगे या फिर और ज्यादा हम ये समझे कि बढ़ेंगे अफगानिस्तान की तरफ से? देखिए, अफगानिस्तान मिलिट्री कंपैरिजन में पाकिस्तान के सामने खड़ा नहीं होता, लेकिन उनकी महारत है गुरिल्ला वॉरफेयर, हिट एंड रन जी, सुसाइड अटैक्स, और ये काफी पोटेंशियली डैमेजिंग होते हैं पाकिस्तान जैसे इनसिक्योर नेशन के लिए, जिनके अपने अंदर भी उनको सिंध प्रांत में या पख्तून या आप बलूचिस्तान, और अगर आप देखें तो इस समय उनके 4-5 और एसेट्स जैसे मियां की वली, चकलाला, सरगोधा या इवन कराची हार्बर, इन जगहों पे अफगानिस्तान बहुत आसानी से सब्सटेंशियल डैमेज कर सकता है, जो कि पाकिस्तानी बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को चौपट कर देगी और उनके कमांड एंड कंट्रोल को भी बहुत डैमेज करेगी, क्योंकि अंदर खाने लोग बहुत खुश नहीं हैं। पाकिस्तान की जनता भी पाकिस्तान के बहुत खिलाफ है उनके अमेरिका के साथ जाने से। बलूचिस्तान को उन्होंने टोटली मिसहैंडल कर रखा है। बलूचिस्तान के जितने खनिज पदार्थ हैं उसको चाइना और अमेरिका को दे रहे हैं, इससे बलोच नाराज हैं, वहां की लोकल जनता नाराज। और ये भी एक फैक्ट है कि बीएलए का रूट्स, बलोच लिबरेशन आर्मी के रूट्स अफगानिस्तान, तो अगर इनको कुछ टारगेट करना ही था तो ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तहत पाकिस्तान रेगुलर फोर्सेस को अफगानिस्तान में ऑन ग्राउंड भेज के और बलूच के जो बीएलए के रूट्स को काउंटर कर सकता था। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही सेफ इडियोटिक स्टेप उठाया, एरियल असॉल्ट किया, और वो भी सिविलियन टारगेट्स पे किया। इनके टारगेट फोल्डर्स पता नहीं कौन तैयार करता है, जिसमें बच्चे और महिलाओं को इन्होंने मारा है। इससे इनकी अपनी जनता, इनका अपना बलूचिस्तान, अफगानिस्तान बॉर्डर के सारे लोग पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के अगेंस्ट चले जाएंगे। और इसके रिटेलिएशन में अफगानिस्तान ने दिखाया कि वो नूर खान को हिट किया है, चाहे लो पोटेंसी वेपन से किया हो, क्योंकि बहुत मेजर एरियल असॉल्ट नहीं दिख रहा है अभी तक की जितनी इनपुट्स हैं, लेकिन उनके पास बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान के 4-5 की एसेट्स को गुरिल्ला वॉरफेयर से उड़ा देने का। उन्नति बिल्कुल। और देखिए अब इस टेक्निक का क्या कोई तोड़ है पाकिस्तान के पास? इस चर्चा को आगे भी ले जाएंगे, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिएगा।
फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, लगातार चर्चा पर लौटते हैं क्योंकि चर्चा इसको लेकर हो रही है कि आखिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो तनाव बना हुआ है उसमें पाकिस्तान घिरता हुआ नजर आ रहा है। और इसी पर हमारे साथ बेहद खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। ग्रुप कैप्टन आशीष साय जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं। ग्रुप कैप्टन आशीष साय जी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान फाइनेंशियल कंडीशन भी उसकी ठीक नहीं है, चंदे पर वो चल रहा है, ऐसे में उसके लिए ये लड़ाई लड़ना और ज्यादा मुश्किल होता हुआ। ऑब्वियसली, क्योंकि वो मल्टीपल फ्रंट्स पे फेल कर रहे हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पे ऑलमोस्ट फेल कर चुके हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि वी हैव बिकम अ बेगिंग बाउल, वी आर गोइंग टू कंट्रीज फॉर बेगिंग। इस तरह के स्टेटमेंट्स स्टेट लीडरशिप से कहीं नहीं दुनिया में देखने को मिलता है। मिलिट्री फ्रंट पे वो बीएलए जैसी एक छोटी पावर, जिनके 4-5 हजार लड़ाके होंगे अगेंस्ट द माइट ऑफ पाकिस्तानी आर्मी, जो कि 6 लाख से ज्यादा है, उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उनकी रेगुलर फोर्सेस रिफ्यूज कर देती हैं बलूचिस्तान में घुसने के लिए। जब से उन्होंने वो पूरी ट्रेन हाईजैक करी थी और बहुत लोगों को मार दिया था, पाकिस्तान के पुलिस थानों को कंट्रोल कर लिया था लोकल गवर्नेंस के थ्रू। तो इसलिए पाकिस्तान हर बॉर्डर पे, अफगान बॉर्डर पे उन्होंने ये नई बेवकूफी शुरू कर दी। और आप देखें, इतिहास के पन्नों को पलटें तो पाकिस्तान उन पहले 2-3 कंट्रीज में था जिसने तालिबान को रिकॉग्नाइज किया था। 2000-2001-2 में जब तालिबान ने अपराइजिंग की थी नॉर्दर्न अलायंस के अपने इस्लामिक अफगान गवर्नमेंट के खिलाफ, तो पाकिस्तान वाज द फर्स्ट ऑफ द 2-3 कंट्रीज जिसने इस तालिबान को एस्टैब्लिश किया था, रिकॉग्नाइज किया था ग्लोबली। और उसके बाद आज की तारीख में देखें, यही पाकिस्तान उन्हीं अमेरिकन हार्डवेयर मिलिट्री वेयर से लड़ाई करता है। और वहीं अफगानिस्तान के पास भी उसी अमेरिका की सप्लाई की हुई इस तालिबान के, ये टीटीपी क्या है? ये रेगुलर अफगान तालिबान का एक ऑफशूट है। जो तालिबान अफगानिस्तान में काबिज है, जिसको पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज किया था, तहरीके तालिबान पाकिस्तान इज अ ऑफशूट ऑफ द सेम रेगुलर फोर्स। उनके पास वही अमेरिकन हथियार हैं जिनसे पाकिस्तान की संसद डरती है। वहां पे वो कहते हैं कि उनके पास वो हथियार हैं जो हमारी सेना में आज तक नहीं है। तो ये सब किया धरा पाकिस्तान का है। उनको इस समय ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की बहुत जरूरत इसलिए है, और हमें भी इसमें इंटरेस्ट लेना इसलिए है क्योंकि इस तरह के जो छोटे मोटे स्कर्मिशेस होते हैं जो पाकिस्तान के अंदर डिस्टर्बेंस बढ़ाते हैं, तो इसका पहला रिजल्ट इंडिया के पीओके को झेलना पड़ता है, जहां पे वो इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाकर कुछ छोटी मोटी घटनाएं करके अपनी जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं। ये उनका एक स्टेट पॉलिसी है कि बलूचिस्तान में कुछ हो, अफगानिस्तान में कुछ हो, उनके सेना के खिलाफ कुछ अपराइजिंग हो तो हिंदुस्तान के अगेंस्ट कुछ छोटा मोटा एक्शन कर लो। तो मुझे पक्का ये विश्वास है कि कल रात को जो सीसीएस की बैठक हुई है उसमें भी इन मुद्दों पर भी चर्चा हुई होगी। वो बहुत पब्लिकली इसको अनाउंस नहीं किया जाता है कि हम क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान किसी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में है अपने एक इमीडिएट नेबर के साथ, तो हमारी सेनाएं किस लेवल ऑफ अलर्टनेस पे रहेंगी, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस किस लेवल ऑफ अलर्टनेस, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं कश्मीर में अभी बर्फ पिघलनी शुरू होगी और उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन बढ़ता है। तो ये एक चेन रिएक्शन होता है, इसलिए हमें बहुत करीब तौर पे इसको मॉनिटर करना पड़ेगा। उन्नति बिल्कुल नहीं, ये सटीक है क्योंकि कहीं ना कहीं भारत को इस दिशा में भी चौकन्ने रहने की जरूरत है। और जिस बैठक का आप जिक्र कर रहे हैं वो भी बैठक बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण समझी गई, उसमें भी इन मोर्चों पर यकीनन चर्चा की गई होगी। लेकिन विकास मणि तिवारी हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आपके पास आ रही हूँ सीधा, क्योंकि जिस तरीके से समझा जा रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कभी भी अपनी आवाम के बारे में नहीं सोचता है। पाकिस्तान अपने निजी फायदों के लिए वहां की मिलिट्री काम करती है, और ऐसे में अब जब ये युद्ध छेड़ दिया है एक तरीके से, तो पाकिस्तान ही घिर रहा है इसमें। और जिस तरीके से आशीष सहाय जी भी ये इशारा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर सकता है, इसको लेकर भारत कितना तैयार? भारत पूरी तरह से तैयार है। हर बार उन्नति, हम जब भी पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया है, ऐसी कोई हिमाकत की है, तो पाकिस्तान को भारत ने माकूल जवाब दिया है। यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी कि हर देश के पास अपनी सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी सेना के पास एक देश है। तो मतलब वहां की सेना पूरा देश चलाती है।
अभी मौजूदा हालात की बात करें तो अब पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान से युद्ध कर रहा है अपने पड़ोसी के साथ, और एक पड़ोसी भारत के साथ दुश्मनी पाले बैठा है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में उसकी एंट्री, पाकिस्तानी सेना की एंट्री बैन हो गई है और वहां पे बलूच विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई करते करते उनके पसीने छूट रहे हैं। साथ ही साथ गरीबी, महंगाई, भुखमरी, और उसके बाद अब ये अफगानिस्तान की ओर से एयर स्ट्राइक जिसमें उसके सारे बेसिस तबाह हो गए हैं। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है उसको खुद नहीं समझ आ रहा है, लेकिन जो कुछ भी कर रहा है उससे वो गर्त में जा रहा है। जो वहां की जनता, अपनी जनता के बारे में जैसा आपने बोला बिल्कुल सही बोला कि अपनी जनता के बारे में पाकिस्तान कभी नहीं सोचता है, और जब भी वो भारत के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करता है और साजिश रचने की कोशिश करता है तो भारत उसका पूरा पूरा जवाब देता है। बिल्कुल सही कहा कैप्टन साहब ने कि बर्फ पिघल रही है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और अपनी जनता को खुश करने के लिए कुछ एक दो चीजें भारत के खिलाफ करेगा जिससे वो अपनी जनता को बता सके, पाकिस्तानी सेना ये दिखा सके कि देखो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने दुश्मनों के खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर कर रहे हैं। लेकिन ये सब वो मुगालते में डालने के लिए जनता को ये सब पाकिस्तान करता है। लेकिन पाकिस्तान को यहाँ ये सोचना होगा कि वो किस तरह से अपनी जनता के लिए, अपने देश के लिए, अपने लिए कुछ करे जिससे वो जो गर्त में जा रहा है उससे थोड़ा बच सके। बिल्कुल। अब देखिए, दो बड़े सवाल रह गए यहाँ पर कि आखिर पाकिस्तान अब क्या करेगा, किस तरीके से आखिर वो कुछ सोच भी पाएगा कि नहीं, अफगानिस्तान यहाँ रुकेगा कि नहीं रुकेगा, ये तनाव आगे बढ़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन